ये हम लोग का प्रोजेक्ट अभी खत्म कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पूरा ही क्या है? हम लोग कुछ चोरी करने नहीं सिखा रहे हैं। अब सरकार बोलती है कि हम साक्षर बनाएंगे और दूसरे तरफ निरक्षर कर रही है सब। क्या फायदा फिर ऐसे सरकार का? एक तरफ योजना देती है, दूसरा तरफ अधूरा करके बंद कर देती है। 1000 महिला को एक ही साथ सरकार बैठा दे रही है। हमारा तो हस्बैंड ही डिसेबल है, हम अकेले महिला हैं जो कमाते हैं, उसमें से भी सरकार बंद कर दे रही है। बताइए, हम सशक्त नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चा को क्या सशक्त बनाए? ऊपर से हम लोग को मानदेय भी नहीं मिला है और ऊपर से काम भी बंद कर दिया अचानक। आप लोग आए हैं आज प्रोजेक्ट भवन घेरने के लिए, क्या मांग लेकर के आए हैं? मांगने का हम लोग का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग का प्रोजेक्ट की अवधि आगे बढ़ाया जाए और हम लोग का बकाया सैलरी जल्द से जल्द है। क्या मैंने खाली सिर्फ और जैसे आप लोग को कोई बता रहे हैं कि आपको नोटिस मिल गया है नौकरी बंद करने का? जी सर, मिल गया है हम लोग का नोटिस। 25 तारीख ही हम लोग का लास्ट था, 25 अगस्त ही लास्ट था। लेकिन अभी हम लोग का सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का नौकरी ना छीना जाए। जितना भी सैलरी था लेकिन हम लोग का हिसाब से सही था, लेकिन वही सैलरी अभी हम लोग अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग घर बैठे वो सैलरी हम लोग के पास कैसे आएगा? बोलिए सर, जो भी हो 500 हो 1000 हो जितना भी हो, लेकिन हम लोग के पास आ तो रहा था। उसका अनुभव एक अलग ही था। जब हम लोग किसी के सामने हाथ फैलाएंगे अपना फोन रिचार्ज के लिए, अपना गाड़ी भाड़ा के लिए, नाश्ता के लिए, तो सर कैसे लगेगा? और वही सैलरी अगर हम लोग को उम्मीद रहता है कि नहीं 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, 5 महीने बाद कम से कम आएगा तो, और वही अगर सैलरी अगर हम लोग को छीना जाएगा, वही अगर आएगा नहीं तो कैसे लगेगा हम लोग को? और आज हम लोग इतना दूर आए हैं यही एक उद्देश्य से कि हमारा जो भी काम है, जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट है, इसकी अवधि बढ़ाया जाए। जो बच्चियों को आप लोग शिक्षा दे रहे होंगे, कोर्स पूरा नहीं हुआ होगा, वो बच्चे आप लोग क्या कहेंगे यार? सर, वो लोग तो बहुत सारे हम लोग को से सवाल किए जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग का भी पूरा पता भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। क्योंकि जो लोग पुराने बेंच के हैं वो लोग का तो एक बेंच खत्म हो गया। जैसे कि इसमें था ड्रॉप आउट एजुकेशन का, जैसे कि जो लोग 5वीं पास में फेल कर चुके हैं, 8वीं पास में फेल कर चुके हैं, वो लोग का तेजस्वी प्रोजेक्ट की तरफ से वो लोग को शिक्षित किया गया। वो लोग को इग्नू बोर्ड की तरफ से कॉस्ट ऑफ फ्री में एजुकेशन हुआ। वो लोग का अभी पास आउट भी हो गई है, रिजल्ट भी आउट हो गए हैं। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट है कि ये प्रोजेक्ट में हम लोग और भी AGW का नाम दिए हैं। जो लोग गरीब घर से हैं, अति गरीब है, जिसके पेरेंट्स पढ़ाने के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, वैसे AGW को हम लोग इसमें नाम दिए हैं। उसमें हम लोग उसका सूची बनाए हैं। वो AGW का भी क्या होगा सर, बोलिए? वो लोग तो किसी को पहचानते नहीं है, ना FC ना BC ना सरकार। वो लोग हम डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो वो लोग मेरे को ना उंगली उठाएंगे कि आपको भरोसा करके हम अपना डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपके भरोसा करके हम आपसे विश्वास किए हैं और आप मेरे साथ ऐसे किए। वो लोग का एक बेच का खत्म हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका भी उम्मीद है, पढ़ने का शौक है। क्योंकि आजकल हमारा जो भी काम कीजिएगा पढ़ाई के सिवा कुछ भी काम नहीं होता है। हर जगह जाइए आपको सर्टिफिकेट मांगता है, हर जगह जाइए काम का एक्सपीरियंस मांगता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? मैंने तेजस्विनी, जो आप लोग कर्मचारी हैं, बच्चियों का भविष्य उसमें जुड़ा हुआ है। जी सर, हम लोग भविष्य बनाते हैं, उसका लाइफ स्किल से भी बनाते हैं, शिक्षा से भी बनाते हैं, उसका सशक्तिकरण से भी बनाते हैं। ये नहीं कि हम लोग वहाँ पे सिर्फ मीटिंग ही कराते हैं, हम लोग हर चीज़ में उन लोग को शिक्षा देते हैं। चलिए परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संध्या रानी महतो, डिस्ट्रिक्ट सरायकेला डिस्ट्रिक्ट गम्हरिया प्रखंड से। चलिए, और भी हैं महिला, उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे आप? जो बच्चियाँ गरीब घर के रहती है, आप लोग उनको शिक्षा दे रहे थे, आज उनको शिक्षा बंद हो जाएगा। सर, वो लोग तो अभी बहुत क्या बोलेंगे आपको कि पहले जाने का भी मन भी नहीं करता है उधर, क्योंकि जाते हैं तो वही बोलते हैं, मैं दीदी आप आजकल क्यों नहीं आते हैं, क्या बंद हो रहा है? तो हम तो वो लोगों को बोलते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे बात नहीं है, आप लोगों का अभी चल ही रहा है, क्योंकि और कुछ नहीं मिला है। इतना सारा एजुकेशन, फिर स्किल ट्रेनिंग के बारे में भी बोला गया था, लेकिन अभी तक वो लोगों को दिया नहीं गया है। फिर बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो लड़की लोग मैट्रिक दे चुकी है, वो लोगों का रिजल्ट आने वाला, और भी बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं जो कि देने पूछ रही है कि आप फिर दोबारा से फिर डॉक्यूमेंट कब लेंगे, कब सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट। हम भी 10th का एग्ज़ाम देंगे बोल के, और अभी बीच में अगर रोक दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, सरायकेला ब्लॉक। चलिए, आप मेरे साथ आप भी बताइए, क्या जो गरीब बच्चे को आप इन लोग शिक्षा दे रहे थे, आप भी उसमें जुड़े होंगे, तो क्या उन लोग का जवाब आप लोग देंगे जब उन लोग की शिक्षा पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा? सर, ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जिस मकसद से उनको क्लब के साथ जोड़े थे और इस शिक्षा नीति के तहत जो NIOS के माध्यम से जो उनको मैट्रिक तक पढ़ाई करवाया जा रहा था, ठीक है,
जो बच्चे क्या कि गरीब घर के हैं, जो कि किसी कारणवश आर्थिक तंगी के कारण मैट्रिक तक भी नहीं पढ़ पाए हैं, उन लोगों को हम चुन चुन के क्लब तक जोड़े थे। क्लब के माध्यम से उन लोगों को NIOS के माध्यम से मैट्रिक दिलवा रहे थे, तो उन लोगों का शिक्षा रुक जा रहा है सर। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार जिस प्रकार से वाइफ दीदी लोगों का जैसे कि 2023 रुपया पेमेंट दे रहा है, ये कोई पेमेंट होता है सर आज के डेट में? ना उनका घर का राशन चलता है 2300 में, ना ही कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन लोग काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ क्या है कि उन लोगों का अपना ऐसे ही खर्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी उन लोग चाहते हैं कि जो बच्चे लोगों को बुलाते हैं क्लब में, तो वहाँ पे उन लोगों को खर्चा चॉकलेट खिला देते ये कर देते हैं। आप लोग कभी अधिकारी से इस बात को रखे हैं? सर रखने का तो बहुत कुछ प्रयास किए हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन सरकार हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो राजनीति सीखना है अपना, ठीक है, कि हमारा भविष्य क्या होगा। ये हमारा बोला जाता है कि हम क्षेत्र का सरकार है, क्षेत्र का सरकार ही अगर हमारे साथ ये इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? चलिए परिचय दीजिए। सर मेरा नाम राजीव महतो हुआ। मैं सैलरी ना कहा के मानदेय कहेंगे उसको हम, जो हमारा मतलब बहुत कम है, 2100 रुपया। 2100 रुपया कुछ भी नहीं होता है अभी के महंगाई के समय में। 2100 रुपया मतलब कि कोई भी समझ सकता है कुछ नहीं, लेकिन हम औरत फिर भी सोचते हैं कि अपने गांव घर में रह के और फिर ये जो कि गांव की HYW जिसको हम लोग बोलते हैं उसको सशक्त करते हुए अगर हमें 2000 भी मिल जाता है या 2100 ही मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम भी घर से बाहर निकले, हमारा क्लब उन्नति करेगा, लेकिन अचानक से सुनने में आ रहा है कि हमारा परियोजना बंद हो रहा है। अब लड़कियों के पास हम बोलने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। लड़कियों मतलब क्या बोलते हैं उसको, उदास है कि इतनी सुंदर। क्या मांग लेकर के आप लोग जा रहे हैं प्रोजेक्ट वन? हम लोग मांग लेकर जा रहे हैं कि काम को विस्तार किया जाए और पेमेंट जो हम लोग का 12 महीना का बकाया है वो हम लोग मैंने आप लोग के क्या मैंने सेवा समाप्त कर दिया गया या सेवा समाप्त कर दिया गया है, सामान हैंड ओवर करने के लिए। और क्या लेटर मिला है? आप लोग चिट्ठी मिला है? चिट्ठी निकाला गया। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को हम लोग कहना है कि अभी बहुत सारे काम बाकी है। HYW का जो अधूरा है कम से कम वो पूरा हो, वो लोग निराश हो जाएगी, दूसरा किसी योजना में जुड़ने लायक नहीं रहे। गरीब अधूरा योजना होके बंद हो जाती है। गरीब बच्चे को आप लोग पढ़ा रहे थे, सेशन बीच में होगा तो क्या कहेंगे उन लोग बच्चे? आप लोग क्या कहेंगे? लोग का मनोबल टूट जाएगा, दूसरा उन लोग कभी पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम साक्षर बनाएंगे और दूसरी तरफ निरक्षर कर रही है सब। तो सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को कहेंगे कि हम लोग को अगर योजना नहीं देता है तो सब मतलब जितना योजना निकलता है सबको बंद कर दे। क्या फायदा फिर ऐसे सरकार का? एक तरफ योजना देती है, दूसरा तरफ अधूरा करके बंद कर देती है। इससे अच्छा योजना चला ही नहीं। सरकार बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इतनी महिला को एक बार सेवा समाप्त कर देना कहाँ तक आपको कैसा लगता है? बहुत गलत बात है। देखिए इसमें हम लोग 10,039 में 8,000 महिलाएं हैं, सब 8,000 महिला को एक ही साथ सरकार बैठा दे रही है। बताइए बेरोजगार हो रहे हैं हम लोग, घर में कोई नहीं है कमाने वाले। हमारा तो हस्बैंड ही डिसेबल है, हम अकेले महिला हैं जो कमाते हैं, उसमें से भी सरकार बंद कर दे रही है। बताइए हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? हाँ, अब हम लोग बच्चे लोग को पढ़ाएंगे कैसे सशक्त बनाएंगे? जब हम लोग खुद सशक्त नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चा को क्या सशक्त बनाएंगे? सरकार यहाँ से बेटी लोग बाहर जा रही है कमाने के लिए, क्यों जाती है सरकार? यहाँ के बेटी लोग को ध्यान ही नहीं देती है। कहाँ से यहाँ से ध्यान देती तब सरकार कहाँ जाती? बेटी लोग नहीं जाती बाहर कमाने के लिए, यहाँ कमाने छोड़ के देखिए बाहर भाग रही है बेटी लोग। सरकार बोलती है बच्ची पढ़ाओ, आप लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी न पढ़ाने के लिए यहाँ सशक्त हम लोग कर रहे हैं और सरकार बचा पा रहे हैं नहीं। कहाँ से पढ़ा पाएंगे बच्चा को? बीच में रोक दे रही है सरकारी योजना, देख के फिर रोक देती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कुछ सिखाएंगे लड़की लोग को, तैसे फिर सरकार हम लोग को रोक देती है। साल भर से हम लोग को मानदेय भी नहीं मिला है और ऊपर से काम भी बंद कर दिया अचानक। कितना दिन से मानदेय नहीं मिला आप लोग का? 12 महीनों से नहीं मिला है। कितना आप लोग का मानदेय था? हम लोग का CC है 2000, हम लोग को 2100 रुपया मिलता है मात्र। 2000 में भी घर कैसे चला रहे थे आप लोग? कैसे चला रहे थे? मजबूरी है, क्या करेंगे? समाज सेवा है तो करना पड़ता है। घर भी देखते हैं, बच्चा भी देख रहे थे। यही है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। थोड़ा सा मैंने गरीब बच्चियों को आप लोग शिक्षा दे रहे थे, अपने एरिया में थोड़ा सा घूम रहे थे, थोड़ा बच्ची लोग का मनोबल कर रहे थे, खेल कूद के माध्यम से बच्ची लोग को आगे बढ़ा रहे थे। मैंने गरीब बच्चियों को आप लोग शिक्षा दे रहे थे? जी शिक्षा दे रहे थे, कौशल प्रशिक्षण से वो लोग को जोड़ना था। लेकिन अब कौशल प्रशिक्षण जैसे शुरू होने वाली थी, बच्चियों लोग को आश्वासन दिए थे हम लोग कि अब शुरू होगी। और शुरू होने से पहले अचानक बंद कर दिया गया परियोजना। सामान हैंड ओवर करने बोल रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं, ना पेमेंट भी दे रहे हैं, ना हम लोग का काम विस्तार कर रहे हैं। कोविड में हम लोग घर में सब लोग बैठे हुए थे, तब हम लोग जा के घर काम किए थे।
हम लोग सबको वैक्सीन लेने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे थे कि जाइए अब वैक्सीन लेना कितना जरूरी है। अब बताइए, अभी हम लोग उस टाइम काम किए और अभी सरकार जब कमाने का आया तब सरकार हम लोग को घर में बैठा रही है। और रोजगार का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सरकुमा देवी है, हम रामगढ़। हम सरायकेला से आए हुए हैं सर, और हम लोग का मेरा डिमांड है कि हम लोग का ये जो रोजगार है, जो हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया, हम लोग का ये रोजगार को अस्थायी किया जाए और हम लोग का वेतन जो बाकी है 7 महीने का वो हम लोग को पूरा दिया जाए और ये इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग की जो किशोरी है, इन लोग है जो सर, हम लोग को उन लोग को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उन लोग बोल रहे कि आप लोग अधूरा में छोड़ दिए। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे कि ऐसे प्रोजेक्ट ये जाएगा, ऐसे से हम लोग को काम मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन आप लोग तो अधूरा में ही छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग का वादा क्या हुआ? गरीब बच्चों को जो आप लोग पढ़ा रहे थे उसका बीच में तो पढ़ाई रुक गया। जी हाँ सर, वो तो रुक गया सर, इसीलिए तो उसके पेरेंट्स को भी हम लोग को फेस करना पड़ रहा है सर। हम लोग को सुनना पड़ा क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हम लोग काम कर रहे हैं सर, सबसे निचला हिस्से में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को तो डोर टू डोर जाके हम लोग को सबको कन्विंस करना पड़ा। अभी हम लोग उसके पेरेंट्स लोग, उसकी किशोरियों लोगों से हम लोग को से जवाब नहीं होता है सर। हम लोग से पूछा जाता है कि क्यों नहीं, आप लोग तो बड़े वादे लेके आए थे कि नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं आगे। हम लोग बोले थे कि और प्रोजेक्ट जैसे आया था वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। लेकिन सर ये भी वही हुआ, सरकार इसमें भी धोखा दिए कि आधे में बंद कर दिए। तो सरकार को तो फेस नहीं ना करना पड़ा सर, हम लोग को फेस करना पड़ता है फील्ड में, तो उसके चलते हम लोग को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ता है सर। और उसके बाद हम लोग को वेतन भी नहीं, हम लोग बिना वेतन का भी हम लोग काम किए सर, 7 महीने से हम लोग का वेतन रुका हुआ है। तो सरकार को क्या कहेंगे अगर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, गरीब बच्चियों को पढ़ाई भी रुक गया है, तो क्या कहेंगे? सर वही तो कहेंगे सर, जब हम लोग सरकार क्यों आपको सरकार फिर क्यों बनाए? हम लोग जब आपको हम लोग चुन के आपको हम लोग सरकार बना रहे, तो आप हम लोग का डिमांड पूरा नहीं करेंगे तो फिर वो सरकार किस काम का सर? फिर तो सरकार हम लोग का कोई काम कर रही है, हम लोग के लेडीज लोग का कुछ है नहीं सर, इतनी सारी लेडीज है सर। सितंबर से पैसा रुका हुआ है, आप जोड़ सकते हैं। आज सितंबर हो गया, 11 महीना 12 महीना का पैसा बाकी है, हम लोग कैसे जिएंगे? सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसी से हम लोग घर का लालन पालन बाल बच्चा का पोषण ये सब कुछ करते थे, लेकिन अब सरकार को समझना पड़ेगा ये चीज कि महिलाओं को जागरूक करने का बात किया जाता है। हम लोग आज तक महिलाओं को, किशोरियों को जागरूक किए हैं, आज जागरूक करके आज हम लोग बेझिझक महिलाओं या किशोरी से बात कर रही है, तो कहीं ना हम लोग का देन है, तेजस्विनी कार्मी का देन है कि आज लोग विकास कहीं भी अपना बातों को रख रही है, बेझिझक अपना बात को रख रही है, ये तेजस्विनी परियोजना का देन है। और कहीं क्या हम लोग में गलती है कि सरकार इस तरह आधा रास्ता में के रोक दिया जा रहा है? सरकार तो नया रोजगार तो दे नहीं रही है, लेकिन जो वैसे लड़कियों को साथ ही साथ सर अभी भी पूरा आपका ये जितना सरकार का ये था जितना टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ और आधा से अधिक से ज़्यादा आपका लड़कियां बाकी है अभी भी, जिनको हमको शिक्षा से जोड़ना बाकी है और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना है, जीवन कौशल हमको देना है। अभी भी हमारे पास लड़कियां हैं, कल हम लोग अलग क्षेत्र में ये गांव के जो लड़कियां हैं वो लड़कियां के पास जाना है हमको, और क्या हम जवाब देंगे सामने से? ये परियोजना बंद हो गया। तो यही हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का अवधि विस्तार में थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे जो पेमेंट है, जितना भी पेमेंट है सर, अभी 1 साल से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो उस पेमेंट को हम लोग को यथाशीघ्र सरकार इसमें गौर फिक्र करे और देने का कोशिश करें। अंदर एक बल आई थी कि हम अपने कैपेसिटी से, अपने मन की भावनाओं से हम अपनी जिंदगी का अच्छी बुरी का पहचान कर सके सर। कितना मुश्किल से लड़कियों को हम लोग सशक्त किए थे, और उसके बाद हमारे एरिया में अभी जहाँ भी तेजस्विनी चल रही है सर, वहाँ पे बाल विवाह भी बंद हो गया, दहेज प्रथा भी बहुत कम हो गया है सर। लड़कियाँ खुद से अपनी अच्छी बुरी कैसे हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना है, हमारी कोरोना के हाल में
देखिए आप लोग कोविड के समय में सब अपने अपने घर में बंद रहते थे और हम लोग कुछ समय निकल करके रोड पे जा करके कोरोना के हालत में हम लोग इतना काम किए हैं सर। बताइए घर घर जा करके कितना आए, कितना का वैक्सीन लिए कि नहीं लिए, क्या हुआ नहीं हुआ, सब हम लोग बंद रहते थे, जाते थे तो दरवाजा नहीं खोलते थे, हम लोग जबरदस्ती खुला करके दरवाजा और कोविड दिलाए हैं, सब कुछ किया। आज लड़की लोग को सशक्त बनाए हैं, अपने पैर पर खड़े रहने के लिए सिखाए हैं कि कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे लोगों के सामने मुठभेड़ करना है, सब कुछ करना है। क्या मैंने आप लोग का मांग है और क्या समस्या है कि आप लोग प्रोजेक्ट भवन जा रहे हैं करने के लिए? हम लोग का बहुत बड़ी समस्या है सर। हम लोग का समस्या है कि हम लोग का सरकार जो हेमंत सोरेन है वो हम लोग के प्रोजेक्ट तेजस्वी प्रोजेक्ट 4-5 सालों से रघुवंश दास हम लोग का जो प्रोजेक्ट निकाले थे वो हम लोग का प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाए थे, लेकिन अभी जो ये हेमंत सोरेन है ये हम लोग का प्रोजेक्ट अभी खत्म कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे सरकार को आप लोग? नहीं खत्म करने देंगे सर। कुछ कहना है ये कि हम लोग का प्रोजेक्ट क्यों बढ़ाया जाए, हम लोग के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इतना सुधार क्यों किया, खत्म करने के लिए इतना प्रोजेक्ट बंद करके उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा प्रोजेक्ट बंद करके? हम लोग का प्रोजेक्ट में किसानी को सशक्तिकरण किया जा रहा है, युवती को हम लोग सशक्तिकरण कर रहे हैं, जिसका शिक्षा पूरा नहीं है उसको हम लोग शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग का बुराई क्या है? हम लोग उसको चोरी करने नहीं सिखा रहे, डकैती करने नहीं सिखा रहे, दारू पीने नहीं सिखा रहे, तो फिर हम लोग का प्रोजेक्ट क्यों बंद किया जा रहा है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग हम लोग की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? हम मीडिया के माध्यम से उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोग का प्रोजेक्ट से उनको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ की जा रही है? हम लोग को नजर नहीं आ रहा है कि महिलाएं सड़क में उतर गई है, बताइए 2100 रुपया मात्र मानदेय मिलता है, लेकिन 2100 रुपया में हम लोग काम करते हैं, दर भटकते हैं, गली कोने पूजा पानी है, उन्हीं सब से आप झारखंड में कितना मुश्किल से लड़की लोग को सशक्त करते हैं। इसी वजह से मैं MA BEd की हुई हूँ और सरकार ने हमारा 2017 में मेरा तेजस्वनी परियोजना में नियुक्ति ली है। CSP के माध्यम से हम लोग का फाउंडेशन एक चलता है तेजस्वनी में, उसके माध्यम से हमारा नियुक्ति हुआ 2100 रुपया। आज सरकार हम लोगों को छवि रंजन के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि अब इन लोगों को बैठा दिया जा रहा है, अब इन लोगों से काम दिया नहीं जाएगा, जबकि हम लोग को 25 अगस्त तक हम लोग काम दिए हैं और हम लोगों का 12 मंथ का सैलरी भी रुका हुआ है, अभी तक सैलरी नहीं मिला है। अब तेजस्वनी परियोजना की जितने भी महिला हैं, पुरुष हैं, जिसमें महिला जो है 8000 से ऊपर है और पुरुष जो है कम है, हम लोग कुल मिला के 10,039 कर्मी आते हैं इसमें और हमारी सरकार जो है 10,039 कर्मियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खुद MA BEd की हुई हूँ और हमारे जब नियुक्ति हो जाती है तेजस्वनी परियोजना में और आज हमको बैठा दिए जाते हैं, तो अब हमको कौन सा मेरा जॉब लगेगा, चूँकि हमारा एज भी ख़त्म हो गया है। मैं सरकार से विनती करना चाहती हूँ कि जितने भी तेजस्वनी परियोजना में कार्यरत हैं उनको उनका काम को विस्तार किया जाए, उनका एक्सटेंशन दिया जाए और साथ ही आगे भविष्य में अस्थायी भी करने का समायोजन का रास्ता दिखा जाए। उसके साथ ही मैं हेमंत सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से हम लोग बेटी को बचाएं और बेटी को पढ़ाएं, वो तो हमारे नौकरी को छीन लिए हैं और हमारे 5 लाख को नौकरी देंगे, हम लोगों का नौकरी को छीन लिया गया है। तो इससे तो लग रहा है कि सरकार हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार हम लोग को बनाए हैं आज, तब वो सरकार बना है, सरकार अपने से नहीं बन गए हैं। और सरकार अगर 144 धारा दे के तेजस्वनी महिलाओं को, पुरुषों को डराने और धमकाने का अगर वो अपना हस्ती रखे हैं, तो हम तेजस्वनी कर्मी भी अपना एक हस्ती रखते हैं कि 2024 में 144 का बदला उनसे लेंगे कि उनको हम लोग सरकार बदलने नहीं देंगे। हमारा रघुवर सरकार जो भी थे, उम्मीद है मैं उन्हीं को लाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तेजस्वनी का देन हमारा रघुवर सरकार का है। चलिए परिचय दे दीजिए। थैंक यू। और मेरा नाम इशरत जहां हुआ, मैं रामगढ़ जिला से हूँ।
प्रशासन से हमने कोई सर्विस शिकायत हमारी तेजस्वी संघ कर्मचारी की नहीं है। हम लोग का जो 10 माह से मानदेय बकाया है नवंबर माह 2022 से अगस्त तक, वो मानदेय हमें सरकार पूरा करे एवं जो 25 अगस्त 2023 तक जो इस तेजस्वी परियोजना को बंद कर दी है, सरकार से निवेदन करेंगे कि इस परियोजना के पुनः प्रारंभ किया जाए ताकि हमारे 10,039 सभी कर्मी को पुनः दोबारा रोजगार मिल जाए। आप लोग यहाँ से आगे बढ़िएगा क्या मैंने यहाँ पर आप लोग अभी लिखित आवेदन मैम को दिए हैं, जो ऊपर से निर्देश आया था, उस आवेदन के अनुकूल क्या जवाब मिलता है उसके तहत आगे की कुछ कार्य प्रारंभ। अभी के क्या प्लान है आप लोग का? अभी का प्लान है उनकी जो सूचना दी है उनसे कुछ सूचना मिले, इसके बाद आगे सोचा। परिचय दे दीजिए। हम पलामू जिला से अपना क्षेत्रीय समन्वयक अमन कुमार। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ? हम लोग 5 आदमी नहीं जाएंगे। ये लोग पहले भी एक बार प्रदर्शन किए थे, सचिव महोदय से ये लोग का वार्ता हुआ था, उसके आलोक में ये लोग को कुछ काम हुआ है। अभी ये लोग प्रदर्शन किया है। अभी ऊपर से हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है कि डायरेक्टर सर से 5 सदस्य जो मेंबर हैं वो अपना वहाँ पर चल के बात करें। अभी लोग से हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि भाई आप लोग चलिए और सरकार से वार्ता कीजिए। वार्ता के आलोक में जो निर्णय होगा ये लोग अपना पालन करेंगे। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी हम लोग नहीं जाएंगे, से यहीं पर बुलवाइए, तो संभव तो नहीं है, सरकार तो इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मनाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, इसको संपन्न कराएंगे कि भाई आंदोलन खत्म कीजिए और सरकार से वार्ता कीजिए। जो भी मांगे आप वहाँ पर रखिए, सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय ले।